क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक और इसके कारण क्या होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, और अगर इसके कारण पैरालिसिस हो जाए तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि पैरालिसिस को हम रोक सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे कि पैरालिसिस को हम कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात करनी होगी कि पैरालिसिस होता क्यों है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ब्लड के बीच में कोई क्लॉट आ जाए तो अगर वह क्लॉट हार्ट की आर्टरीज में चले जाए तो उसको हम हार्ट अटैक का कारण कह सकते हैं। और अगर वही क्लॉट अगर ब्रेन की आर्टरी या नसों में आना शुरू हो जाए तो वो ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन जाता है। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक जो है वह कभी भी एकदम से नहीं होता है। उसके कुछ एक लक्षण हमें पहले से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। वो और बात है कि मरीज उसकी ओर ध्यान दे चाहे ना दे। तो उसका सबसे पहला जो लक्षण होता है वह होता है हाई ब्लड प्रेशर। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उनको पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। हाई बीपी के कारण शरीर के अंदर कई बार कैपिलरीज के अंदर ओजिंग शुरू हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और वही ब्लीडिंग आगे जाके क्लॉट बनाती है, और वही क्लॉट अगर ब्रेन की आर्टरीज में चला जाए तो वह ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनती है। और यही ब्रेन स्ट्रोक आगे जाके अधरंग यानी पैरालिसिस का कारण बनता है। तो यहां पर एक बात सामने आती है कि हाई ब्लड प्रेशर, तो हमें हर हालत में अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि इसकी नौबत ही ना आए। दोस्तों, अब ये कैसे जाने कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या नहीं, इसको हम घर पर रहकर ही पता करा सकते हैं। उसका जो मेन 3 लक्षण होते हैं वह है STR, अर्थात S से मतलब है स्माइल। जिस पेशेंट को लगता है कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उसको कहें कि थोड़ा स्माइल करें। वो पेशेंट कभी भी स्माइल पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं कर सकेगा या उसका मुंह एक तरफ से टेढ़ा हो जाएगा। तो ये इसका पहला निशानी है। दूसरा है इसका T फॉर टॉक। उसको कुछ बोलने के लिए कहें। मरीज को कुछ भी बोलें, जैसे पूछ लें कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कुछ भी बोलने के लिए कहें तो बोलने पर उसकी जुबान लड़खड़ाएगी। अगर लगे कि पेशेंट पूरी तरह से नहीं बोल रहा है, उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, तो ये भी एक ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम है। तीसरा है उसको बोले रेज, मतलब उसको बोलें कि वो अपनी दोनों बाजुओं को ऊपर उठाए। उससे बाजू ऊपर नहीं उठाई जाएंगी, तो यह भी एक ब्रेन स्ट्रोक का साइन सिम्टम है। तो अगर हम मरीज को यह कहें कि अपनी जीभ बाहर निकाले तो वह यह करने में भी असमर्थ होगा। दोस्तों, अगर इन सभी लक्षणों में से कोई एक भी आपको लगे कि पेशेंट के बीच में उपस्थित है तो उसको तुरंत ही किसी नजदीक के न्यूरो हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक के पहले 3 घंटे बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। अगर इन 3 घंटे के अंदर मरीज को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए तो वह इसके पैरालिसिस के चांसेस को या इसकी जो इफेक्ट है उसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अगर 3 घंटे से ज्यादा हो जाए तो यह जो रिकवरी है वह इरिवर्सिबल हो जाती है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए, और ये जो मैंने जो निशानियां बताई हैं ये दूसरों को भी शेयर करें, ताकि किसी को भी ये निशानी अगर किसी की रोगी में या किसी की फैमिली में पता चले तो तुरंत इसको जानकर वो किसी नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाए ताकि किसी की जान बच सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस भेज रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।